नमस्कार मित्रों। तो कल एक सज्जन पूछ रहे थे कि योगी जी पहले आसन करना चाहिए या प्राणायाम करना चाहिए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी लोग पूछते हैं। और अक्सर जिन लोगों को योग के बारे में नहीं पता और वो पहली पहली बार योग करना प्रारंभ करते हैं तो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि आसन पहले करना चाहिए, आसन पहले कर सकते हैं या फिर प्राणायाम को भी पहले किया जा सकता है। और मैंने ये ऑब्ज़र्व भी किया है कि कई नौसिखिए प्राणायाम को पहले भी करा देते हैं। तो चलिए इसी के बारे में समझते हैं। तो महर्षि पतंजलि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक हैं इस क्षेत्र में, जिन्होंने योगा फ़िलॉसफ़ी की रचना की है। और उन्होंने जो सीक्वेंस दिया है अष्टांग योग का, वो है यम, नियम, फिर आसन, प्राणायाम। तो आसन के बाद प्राणायाम है। तो इससे एक चीज़ टोटली क्लियर हो जाती है कि पहले आसन करना है, फिर प्राणायाम करना है। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि इसका साइंस क्या है, इसके पीछे क्यों आसन को ही पहले करना चाहिए और प्राणायाम को बाद में। तो महर्षि घेरंड संहिता में कहते हैं आसनेन रुजोहन्ति, मतलब आसन करने से रुज मतलब जो भी हमारे रोग हैं, है ना, शरीर के रोग हैं वो दूर होते हैं। तो सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो हम शारीरिक रूप से जिससे हम देखते हैं, जिस शरीर को हम देखते हैं, है ना, तो वो स्वस्थ होता है। हमारे घुटने मजबूत होते हैं, हमारे बैठने की, आराम से बैठने की क्षमता प्रगाढ़ होती है, बढ़ती है। तो आसन इसलिए ज़रूरी है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। उसके बाद जब हम प्राणायाम करने के लिए बैठेंगे, क्योंकि प्राणायाम में लंबे समय तक एक आसन में बैठना पड़ता है, कमर सीधी रखनी पड़ती है और वो तभी हो पाएगा जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, नहीं तो कहीं यहाँ करवट बदलेंगे, कहीं वहाँ आसन चेंज करेंगे, घुटने में दर्द होगा, तो वो सही नहीं है। और प्राणायाम का फ़ायदा क्या है? प्राणायाम हमारे प्राण ऊर्जा पर काम करता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारे शरीर की जो नाड़ियाँ हैं, जो आसन करने से एक्टिव हुई हैं, खुली हुई हैं, तो उसमें प्राण का प्रवाह अच्छी तरीके से होने लगता है। जिस प्रकार जाम हुई नाली में पानी नहीं बह पाता अच्छे से, उसी प्रकार जमी हुई हमारी जो नाड़ियाँ हैं, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी जो सूक्ष्म हैं, उनको हम आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो 72,000 नाड़ीज़ हमारे प्राण को धारण करती हैं, उनमें हमारे प्राण बहते हैं और प्राणायाम उसी को मजबूत करता है। ठीक है? इतना तो समझ गए। तो अब कोई कहे कि क्या करना है, पहले आसन करें या पहले प्राणायाम करें, तो सिंपल आप बता दीजिए कि महर्षि पतंजलि ने बोला है कि पहले आसन करना है, फिर प्राणायाम करना है। ठीक है? और भी जैसे वशिष्ठ संहिता हुआ, है ना? योग रत्नाकर हुआ, तो इन सब में भी यही सीक्वेंस है कि पहले आसन कीजिए, फिर प्राणायाम कीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे आप रेज़ोनेट करते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक, जिससे और लोगों का भला हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे हम इसी तरह से और नई-नई वीडियो आप तक पहुँचाते रहें और आपका ज्ञान वर्धन करते रहें। नमो नमः।